आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गुत्तू। इस वक्त हम वांडा के इलाके में हैं। कोटी से बिल्कुल ऊपर यह वांडा का इलाका पड़ता है और माफ कीजिएगा, जो हमारा बेवली आता है, बेवली के ऊपर जो इलाका आता है वो वांडा का इलाका आता है, उससे ऊपर जो आता है कोटी का इलाका आता है। आपको हम जानकारी देना चाहेंगे, 18 तारीख को एक घर के ऊपर एलपी ट्रक गिरता है और इस घर के हालात क्या बनते हैं। लगभग 3 से 4 बाइक्स इस लिपेट में आती है, इस ट्रक की लिपेट में आती है और एलपी ट्रक का हाल भी बहुत बुरा हो चुका है। और यहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते थे, घर यहाँ पे मौजूद था। इस घर का हाल क्या हो चुका है और ये बहुत गरीब तबके के लोग हैं। इनका ये मानना है कि हमारे पास अब कुछ नहीं है और आलम यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन की एक टीम आती है, इनको आज 4 से 5 दिन के बाद इनको एक टेंट देती है और थोड़ा सा राशन देती है और कोशिश नहीं की गई कि इस ट्रक को हम बाहर निकालेंगे। और मैं दिखाना चाहूंगा आपको, नीचे आबादी भी है। ये ट्रक अगर फिर से यहां से निकलता है तो नीचे किसी गाड़ी के ऊपर गिरता है या किसी घर के ऊपर गिरता है तो उसके जिम्मेवार क्या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहेंगे। और ये लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों की आंखें नम थी और यहाँ की सरकार से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल उठा रहे थे, आखिर क्या हमने ऐसा किया है, क्यों नहीं इस ट्रक को बाहर निकाला जा रहा है। अभी मैं देख रहा था कि इस ट्रक को खंभों से खड़ा रखा है, यानी कि इसको फिलहाल रोक के रखा है और आस्ता आस्ता हम देख रहे हैं कि ट्रक नीचे की तरफ जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि एक बाइक यहाँ पे है, एक इस घर के अंदर, ये कमरे के अंदर आप देख सकते हैं। और इस घर के अंदर जितना भी सामान था वो सारा जो है इस ट्रक की वजह से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान में चले गया है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो इस घर में रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है और ये कब इंसिडेंट यहाँ पे पेश आया? सर, मेरा नाम देवराज शर्मा। सबसे पहले हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इधर आए। ये एक्सीडेंट वीरवार के दिन सर सुबह 9 बजे हुआ है। जी सर, हाँ। गाड़ी पीछे गई थी, पीछे से आई तो अचानक इधर एक्सीडेंट, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया सर। जी सर, हाँ। फिर ये गिरकर नीचे आ गई तो जो जितना भी इनके घर में सामान था ये सारा तहस नहस हो गया है। इसने अपनी लपेट में 4 बाइकें, एक बुलेट और 3 बाइकें ले ली इसने अपनी लपेट में। तो इनके घर में जो भी अंदर सामान था, लाकर था, फ्रिज था, जो भी खाने का राशन था, वो सारा खराब हो गया मिट्टी से। सारा तोड़ फोड़ हो गया, कुछ भी नहीं रहा इनके घर में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस तो आई है यहाँ पे, पुलिस से मैंने जानकारी ली, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे आए? मैंने सुना है आज आए हैं कि थोड़ा सा राशन वगैरह कुछ दिया है। सर, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी नहीं आए। वो ठाकुर जो संतोष ट्रस्ट डोडा है, उन ट्रस्ट की तरफ से हमें उन्होंने कुछ यहाँ पर राशन लाकर इस वक्त दिया। उन्होंने कुछ चावल लाए, चीनी लाई, उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। इनके लिए मैट्रेस लाए। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्होंने हमें बोला कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिर्फ एक टेंट है, एक टेंट उन्होंने आज दिया। वो भी कल गए थे डी साहब के पास और डी साहब ने उनको कि वो टेंट हवाले किया, वो टेंट पहुंचा कर दिया। मैं बात को रोकना चाहूंगा, पहले उनका मुबारकबादी देना चाहूंगा। आपको चौथे दिन के बाद इन लोगों का ध्यान पड़ा कि हम जाएंगे और एक टेंट देंगे उनको। मुझे लगता है वो टेंट भी आपको लेना चाहिए, वापस अपने पास ही रखना चाहिए। क्यों दिया इन लोगों को टेंट? ये गरीब तबके के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और डोडा के लोग यहाँ जो भाईचारा है वो काफी अच्छा है और इलाके की आबादी जो है इनके बिल्कुल साथ है। मैं देख रहा हूँ एक हमारे यहाँ पे लोग जो हैं काफी दूर दूर इलाकों से आए इनकी मदद के लिए और इनको ये बताते हैं कि हम आपके बिल्कुल साथ है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ, उनके साथ कई सारे लोग हैं, क्या उनको आना चाहिए था यहाँ पे, देखना चाहिए था? अगर नुकसान हुआ, क्या उनके जो कंधे से कंधा मिलाना था वो उनका जिम्मेवारी एक थी? एक एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी ये चीज होती है कि इन लोगों का सहारा, और ये बड़े गरीब तबके के लोग हैं। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ। जब इनकी मैंने हिस्ट्री सुनी, मुझे यहाँ पे पहुंचना पड़ा, मुझे देखना पड़ा कि आखिर क्या यहाँ पे हुआ है, कितना नुकसान यहाँ पे हुआ है। और सब लोग जो यहाँ पे हैं इनकी आंखें नम है। उसके आगे क्या हुआ थोड़ा सा बताएं। ये मालिक कौन है? क्यों नहीं इस ट्रक को निकालना यहाँ से चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन? क्यों नहीं बाहर निकाला है? सर, ट्रक का मालिक जो है वो ये एक्चुअल में गाड़ी पंजाब की है। हमें उस ट्रक के मालिक का भी पता नहीं है कि सिर्फ हमें इतना पता है कि इसको कौन चलाता था। लड़का इधर लोकल लड़का था, वो चला रहा था। पीछे गाड़ी ली उसने, आते समय उसका एक्सीडेंट कर दिया यहाँ पर। असली जो मालिक है हमें इसके मालिक का पता नहीं है, मालिक कौन है इसका, मगर है ये पंजाब की गाड़ी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई उम्मीद नहीं रखी है आपने? सर, उम्मीद तो हम बड़ी रखते थे, मगर 4 दिन हो गए जब एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी कोई मदद ही नहीं, तो ना उम्मीद हमें राशन भी नहीं दिया आपको? राशन कुछ भी नहीं दिया। ये ठाकुर जी संतोष ट्रस्ट जो डोडा है उनकी टीम आई, हम इधर हमारे पास आई, उन्होंने कुछ राशन यहाँ पर दिए और मैट्रेस वगैरह यहाँ पर डाले। उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ डी साहब की तरफ से ये क्या नाम बोलते हैं, टेंट है, ये डी साहब ने टेंट आपके लिए दिया, बाकी हमें अभी कोई भी मदद नहीं मिली है।
ये हालात है और ये दावा जहां पे किया जाता है उस दावे की पोल किस तरह से खुल रही है ये देख लीजिए। मैं कैमरामैन से बताऊं, खंभों के साथ इस ट्रक को रोका गया है। मैंने पहले भी बताया अगर ये ट्रक यहां से खिसकता है ये किसी का नुकसान कर सकता है और बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रक है। आपका नाम क्या है बच्चे, थोड़ा सा बताएं कब ये इंसिडेंट यहाँ पे और कितना नुकसान इस घर के अंदर हुआ? मेरा नाम काजल शर्मा है। ये थर्सडे की बात है, सुबह 9 बजे हुआ था ये इंसिडेंट। यहाँ पे नुकसान की तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें 2-3 बाइकें भी आई थी, कुछ तो बाइकें बिल्कुल फ्रेश थी और कुछ भी मतलब सब नई थी, बट बाकी जो हमारा सामान था, कम्बल, कपड़े, मतलब बेडशीट जो भी होता है, टीन वगैरह सब इसके अंदर है, इसके नीचे है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी मेरी 12th हो गई, पार्ट तो फर्स्ट। क्या पढ़ा, जो आपकी स्टडी होती है वो भी तो जाया हो गई वो और तो जो loss- बुक्स वगैरह हैं वो भी चले गई? वो भी चले गई है, इसके अंदर सब कुछ है। तो अभी इसका एक और मसला है क्योंकि जो इस बाइक से पेट्रोल मतलब लीक अभी भी हो रहा है, तो यहाँ पे एक और खतरा है कि आग लग फायर सकती है। कभी भी कैच कर सकता है, तो जिसकी वजह से और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ हुआ है। एक टेंट मिला है, डीसी सर को आना चाहिए था, मैम को आना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं आया। सिर्फ पटवारी सर आए थे और कुछ पुलिस स्टेशन से आई थिंक आए थे, तो बाकी कोई नहीं। ये देख सकते हैं आप, ये किस तरह से आस्ता आस्ता खिसक रहा है, ये देख लीजिए। और अगर इन लोगों में से किसी की जान जाएगी तो जिम्मेवार कौन है? मैं बार बार बता रहा हूं, जिम्मेवार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या उसकी जिम्मेवारी लेती है? आपका काम है लोगों को रिलीफ पहुंचाना, जब कोई आफत आती है आपको आगे आना चाहिए। अगर इन लोगों के साथ इलाके की आबादी जुड़ी हुई है, खंधे से खंधा मिला के है, तो आपको भी सहारा देने के लिए इन लोगों के पास आना चाहिए था। आपका क्या नाम है? आप ही का घर है यहाँ पे? हाँ, हमारा ही घर है, नीमा देवी। नेमा जी, क्या बताना चाहो, कब ये हादसा हुआ और कितना नुकसान इस घर के अंदर हुआ? 18 तारीख 9 बजे हुआ। हाँ, तो हम ऐसे अंदर थे मगर हम मुश्किल से बचे। मेरे बच्चे पोते हम है, मेरा पति है, सब कुछ सब उधर से मुश्किल आपके से जो बचे। हस्बैंड हैं, घर वाले जो आप, वो क्या काम करते हैं? वो कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, गरीब लोग हैं। हाँ। घर में फैमिली में कितने लोग हो आप? 7 आदमी है। 7 आदमी। मेरा लड़का है जो बाहर। कल रात को खाना खाया था, जब जिस तरह से आपने बताया कि कल हमें आज राशन खाना दिया गया। खाया, चिंता में पड़े थे, खाना खाया, कुछ नहीं, ठंड में बैठे। रात को हाँ, रात को कहाँ बैठते हो? रात को इधर ही बैठते, इधर इसका पैरा करते, या कोई आग लगाएगा या कुछ करेंगे, क्या करेंगे फिर हम? अगर बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तब कहाँ जाओगे? फिर कहाँ जाओगे? देंगे कोई गवर्नमेंट की कुछ, क्या करेंगे? कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या खाएंगे? लोगों के घर कैसे जाएंगे बार बार? हाँ? क्या अपील करोगे एडमिनिस्ट्रेशन से? हाँ, चलो डीसी साहब से क्या अपील करोगे? क्या करेंगे, यही करेंगे। यही सब सामान निकल नीचे गया, सब कुछ नीचे गया, हमें कुछ बचा नहीं, तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके बच्चे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा आगे आए, आप बताएं, आप यहीं के रहने वाले हो और जब ये हालात बने, हम देख रहे हैं कि बार बार आप यहाँ पे आ रहे हैं, जिस तरह से इलाके की आबादी से भी हमने बात की, क्या बताना चाहोगे? एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे आना चाहिए था, उनको इस ट्रक को बाहर निकालना था और इनको रिलीफ वगैरह देना था, जो इनको ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? देखो, 4 दिन पहले ये हादसा यहाँ हुआ। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का ये फर्ज बनता था कि उनका यहाँ आना बड़ा जरूरी था। इन लोगों का नुकसान हुआ है, सबसे पहले ऊपर वाले का फजल है कि इनकी जान बची है। लोग एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले इनके साथ यहाँ आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, क्योंकि ये दुख में थे, परेशान में थे। यही परेशान नहीं है, यहाँ पूरा जो इलाका है, सारा जो इलाका है, पूरे सब लोग जो है परेशान है और सब लोग यहीं पे हैं। और हादसा जब हुआ, ये ट्रक जब ऊपर से गिरा यहाँ, उस ट्रक के गिरने के बाद अभी भी ये ट्रक जो है चल रहा है। यहाँ के लोकल्स ने जो है लकड़ियां लाके जो है इसको यहाँ से लकड़ी लगाई है और इस ट्रक को रोक के रखा है। अब रात को ये लोग यहाँ सोते हैं और कभी मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये ट्रक रात को अगर यहाँ से निकल गया, पहले नहीं हुआ कोई नुकसान, अब हो सकता है। और उसके अलावा यहाँ नीचे जो रोड, साथ में रोड है, यहाँ से 500 आबादी जो है डेली ऊपर नीचे चलती है। कोटी से जो है 500 लेबर डेली ढोडा आते हैं। और ऊपर वाला न करे कि अगर यहाँ से ये निकल गया, पहले नुकसान नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन अब नुकसान करवा सकती है। और उसके अलावा यहाँ रोड जो हमारी है, इस रोड पे क्रैश बैरियर्स का होना बड़ा जरूरी था। अगर क्रैश बैरियर यहाँ होते तो शायद ऐसा
नहीं होता, लेकिन हमेशा क्या करते हैं कि हमारे अथॉरिटीज जो हैं वो तब एक्शन में आती है जब कोई हादसा होता है। और हमारे लोग यहाँ देखो गरीब लोग हैं, मुल्कराज जी हमारे बड़े शरीफ आदमी है, गरीब आदमी है, बेड़े चार है इनके पास, यही इनका एक सर्कल था। और इसी सर्कल से जो गाँव का एक आम आदमी होता है उसका जो कुछ होता है इसी घर में होता है। इनका न कोई बैंक बैलेंस होता है, न कोई और कोई नेटवर्किंग होता है, न कोई बिजनेस होता है, इनका यही होता है। और जो कुछ था ये सारा इनका बह गया है और अभी इनको रिलीफ देना चाहिए था, इनके साथ बात करनी चाहिए थी, वो सब नहीं हो पा रहा है। और जो इनको उम्मीद थी एडमिनिस्ट्रेशन से, अभी तो ये नाउम्मीद हो गए हैं। तो देखा आपने किस तरह का हाल बन चुका है। इलाके की आबादी काफी ज्यादा परेशान है। मैं अपील करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर आपको लगता है इन लोगों का नुकसान हुआ है, ये लोग परेशान है, तो जरूर आप आइए यहाँ पे और इनके हालात भी जानिए, इनसे बात भी कीजिए। और उम्मीदें कई सारे इन लोगों को है, मुझे भी उम्मीद है आप यहाँ पे आएंगे। जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं, और आज आपने 5वें दिन इन लोगों को टेंट भेजा, ये कोई आपने रिलीफ नहीं भेजा इनको, इन लोगों की जान बचाइए आप। इन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं, एक एनजीओ आई है, मुबारकबादी उन लोगों को देना चाहूंगा जो लोग आए यहाँ पे। और हम भी यहाँ पे आए, जब हालात मैंने देखे तो बद से बदतर हालात हैं, गरीब तबके के लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है खुद यहाँ पे आएंगे और इन लोगों को राहत की सांस मिलेगी और उन लोगों को जो भी दिक्कत इन लोगों को है वो जल्द से जल्द हल की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज।